हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के टॉपिक, इसका नाम है सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हम लोग सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे किसके बारे में। हम लोगों ने सेल के बारे में पिछले पार्ट में पढ़ लिया था, और हम लोग इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि ये किस किस चीज से बना होता है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर और इसका जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है उसका क्या क्या फंक्शन होता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि वो कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, उसका क्या क्या काम होता है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। इसका मेनली तीन पार्ट्स होता है। कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर क्या होता है? इट्स कंटेंट्स। यानी उसके अंदर जो होता है, तो उसके अंदर वही सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। हम लोग सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस का सेल का एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करके अपने नंबर को मल्टीप्लाई करता है। यानी कि एक सेल से दो बना, दो से चार बनेगा, चार से आठ, ऐसे करके क्या करता है, अपने आप अपने नंबर को मल्टीप्लाई करता है, अपने आप को डिवाइड करके अपने आप को दो भाग में बांट के। तो जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस का, तो उसके पूरे बॉडी को जितना भी सेलुलर एक्टिविटी होता है उसको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। सेल के हर चीज के बारे में उसका क्या करता है, वो उसका कंट्रोल, यानी कि उसका क्या है, ब्रेन एक तरह से न्यूक्लियस है। इसके बाद क्या है, जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर होता है क्रोमेटीन। क्रोमेटीन किसी में मदद करता है। क्रोमेटीन ही क्या होता है, इसके अंदर इसका क्या होता है, डीएनए होता है। जिस टाइम सेल डिवीजन होता है उस टाइम में क्या होता है, यही क्रोमेटिन टूट करके क्या होता है, एक रॉड से बन जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम बन जाता है, और वही क्रोमोसोम्स होता है, उसी के अंदर क्या होता है, उसका डीएनए होता है, यानी कि उसका कैरेक्टर्स होता है, जो कि एक सेल से उसके जो हेरिडेटरी, यानी कि उसके जो न्यू उसका जो यंग वंश होगा उसके अंदर क्या होगा, उसका डीएनए जाएगा और वो वैसा बनेगा। यानी कि न्यूक्लियस ही क्या होता है, सबसे उसका डीएनए उसके अंदर होता है। उसका सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो उसका आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जैसे कि एक सेल है तो उसका जो सबसे बाउंड्री रहेगा, वही बाउंड्री क्या होगा, उसका सेल मेम्ब्रेन होगा। इसको हम लोग सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेलेक्ट करके ही जो, यानी कि जिसका जरूरत रहेगा उसको क्या करेगा, वो अंदर जाने देगा, और जिसका जरूरत नहीं रहेगा उसको क्या करेगा, वो बाहर ही रोक देगा। यानी कि वो क्या करता है, सेलेक्ट करता है, और जो अंदर से भी सारी चीज को बाहर जाने देता है, नहीं तो क्या आ जाएगा, सेल ऑर्गेनेल्स ही बाहर आ जाएंगे। तो वो क्या करता है, वो सेलेक्ट करता है कि कौन सी चीज को बाहर जाना है और कौन सी चीज को अंदर जाना है। इन सबको क्या करता है, कौन कंट्रोल करता है, वो करता है सेल मेम्ब्रेन करता है। इसके बाद ये हो जाता है एनिमल, ये एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मोस्ट पार्ट। और प्लांट सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन साथ में क्या होता है, इसका सेल वॉल भी होता है। क्या होता है, सेल वॉल, जो कि इसका क्या करता है, शेप को फिक्स रखता है। मान लेते हैं हमारा जो स्किन होता है उसका क्या होता है, शेप चेंज हो सक हम लोग कर सकते हैं उसको, लेकिन प्लांट का जो होता है उसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि उसके पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, जो कि उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि उसको कठोरता प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो कठोर होता है। और साथ में उसको इंफेक्शियस डिजीज, यानी कि पैथोजन से भी बचाता है। पैथोजन क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या करता है, उसके डिजीज करता है, उन सब से भी बचाता है। और सेल मेम्ब्रेन को और सारे सेल ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, ये बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है या फिर सेल वॉल होता है, वो क्या करता है, जो आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उससे अलग करता है। सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करता है, वो अलग रखता है। जैसे कि इसके अंदर अगर सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसको बाहरी एनवायरनमेंट से क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करता है। तो ये था सेल मेम्ब्रेन का। हमारे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि इसके अंदर, जैसे कि ये सेल है, इसके अंदर पूरा भरा रहता है, वो क्या, साइटोप्लाज्म भरा रहता है। वो क्या होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, जो कि उसके अंदर भरा रहता है, और उसी में क्या होता है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो हम लोग इसके बाद हम लोग सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या क्या फंक्शन होता है। तो हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लिया। अगले में पढ़ते हैं जो जो इसके अंदर, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो जो होता है, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग साइटोप्लाज्म किस किस चीज से बना होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, 90% जो होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। 90% वाटर होता है। 1% क्या होता है यहाँ पर, इसके अंदर जो विटामिन या फिर मैंने बोले थे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। और इसका क्या होता है, इसका जो इसके अंदर क्या होता है, 7% प्रोटीन होता है।
और जो 2% होता है वो क्या होता है 2%, इसका 2% होता है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके 2% क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, और इसी से क्या होता है साइटोप्लाज्म बना रहता है। इसी का ये क्या होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसके अंदर 90% वाटर ही होता है, इसीलिए क्या होता है ये जेली लाइक स्ट्रक्चर फ्लूइड रहता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, यानी कि इसके अंदर जितना भी पार्ट्स है इंटरनल पार्ट है उन सब के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जैसे कि हम लोग मान एक सेल बना लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है सबसे पहले अंदर में सबसे सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस होता है। वो जो न्यूक्लियस होता है उसके वहां पर क्या होता है वो पूरे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसके अंदर क्या होता है जो, तो यहाँ पर इसके बाहर न्यूक्लियस के बाहर में क्या होता है एक इसका एक स्ट्रक्चर बना होता है पाइपलाइन स्ट्रक्चर जैसा होता है, वो उसके अंदर क्या होता है वही होता है क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही क्या है जो बाहर में ये जो है इसी को क्या बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, इसमें जो होता है किसी में क्या होता है कोई होता है रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ में क्या होता है यहाँ पे इसमें राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम किसी में मदद करता है, ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने में मदद करता है। और राइबोसोम्स होता है ये इसके ऊपर ऐसे छोटा छोटा क्या होता है बॉल जैसा होता है जो कि इसके अंदर इसके ऊपर ऐसे रहता है। और ये किसी में मदद करता है ये मदद करता है प्रोटीन को सिंथेसिस करने में, प्रोटीन को, यानी कि जो रफ ईआर होगा वो किसको सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन को करेगा, और जो स्मूथ ईआर होगा उसको उसके ऊपर क्या होता है जो राइबोसोम होता है वो एब्सेंट होता है, इस वजह से क्या होता है वो स्मूथ होता है। तो ये किसी को करता है, ये करता है किसको लिपिड्स को और फैट को, लिपिड को और फैट को, यानी कि जो फैट भी एक न्यूट्रिएंट्स है तो इन सबको क्या करता है वो सिंथेसिस करता है। प्रोटीन को राइबोसोम की मदद से होता है, यानी कि वहां पर रफ ईआर वो काम करता है प्रोटीन को सिंथेसिस करने में। तो ये हमारा क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका हमारा पार्ट है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या होता है ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए। यानी कि जो प्लास्टिड भी तीन तरीके का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्या आता है क्लोरो यानी कि क्लोरोफिल, यानी कि जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, वो भी एक प्लास्टिड है। उसका क्रोमोप्लास्ट यानी कि क्या होता है जो अलग अलग कलर्स के लिए, जैसे फ्रूट का कलर कैसा होगा, जैसे कि फ्लावर का कलर जैसे कि रेड येलो, ये सब क्या होता है ये हुआ क्रोमोसोम्स के अंदर आता है, वो भी क्रोमोप्लास्ट के अंदर आता है, जो कि किसी में मदद करता है जो कि अलग अलग कलर देने में मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है, क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर देता है फ्रूट और फ्लावर को, और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है कलरलेस होता है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता। जैसे कि रूट उसका उसका जो किसी भी प्लांट का जो रूट होता है उसका क्या कैसा कलर होता है वो कलरलेस होता है, वो हल्का व्हाइट से लगता है लेकिन वो क्या होता है कलरलेस होता है, यानी कि वहां पर क्या प्रेजेंट है ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड प्रेजेंट है। फ्लावर के अंदर या फिर फ्रूट के अंदर क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और जो लीव्स होता है उसके अंदर क्या होता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये सब था हमारे प्लास्टिक के बारे में। इसके बाद हम लोग का है, तो ये हमारा चार पार्ट है, कौन कौन सा है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल और सिलिया एंड फ्लैजिला। तो ये सब क्या है सेल का ही पार्ट है जो कि ऑर्गेनेल्स है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि सेल का पावर हाउस जो कि क्या करता है उसको पावर देता है। यानी कि ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, जब भी क्या होता है फूड जब उसके पास आता है तो वो क्या करता है उसको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ता है और उसको क्या करता है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि वो इसको क्या करता है वो एनर्जी के फॉर्म में ला देता है जो कि पावर हाउस, यानी कि उसको एनर्जी देता है, यानी कि वो क्या हो गया पावर हाउस हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है हम उसको सेल को एनर्जी देता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या रोल है था ये किसी मदद करता है, ये मदद करता है पैकेजिंग में,
यानी कि जब क्या होता है, हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके बगल में क्या होता है, वो सिंथेसिस करता है प्रोटीन को और फैट को। उसका क्या करता है, वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास भेजता है। यो क्या करता है, उसको पैक करता है, उन सारे जो भी भेजता है, और उसको क्या करता है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स के पास डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे क्या होता है, ये पैकेजिंग में मदद करता है, यानी कि उसको पैक करके उसको बेचता है या फिर स्टोर करता है। तो स्टोर करने का काम कौन करता है, वैक्यूल, यानी कि वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है। यानी कि ये क्या होता है, खाली स्पेस होता है, जो कि प्लांट सेल में ज्यादा होता है और एनिमल सेल में कम होता है। जैसे कि प्लांट सेल का, अगर ये प्लांट सेल है, इसके अंदर क्या होगा, जिसका मैक्सिमम पार्ट होगा वो क्या होगा, वैक्यूल ही होगा। लेकिन एनिमल सेल में क्या होगा, छोटे छोटे थोड़ा मोड़ा क्या होगा, ये वैक्यूल होगा। यानी कि जो प्लांट सेल में एक ही होगा लेकिन वो बड़ा होगा, और यहाँ पर जो एनिमल सेल में छोटा छोटा बहुत सारे होंगे। तो ये वैक्यूल किसी में मदद करता है, इसके अंदर क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है वो इसमें स्टोर होता है ताकि वो रह सके। और साथ में क्या करता है, इसको वाटर को सेल के बाहर यानी रिलीज करने में मदद करता है। इसके अंदर स्टोर हो जाता है और फिर वो क्या करता है, उसको सेल से बाहर रिलीज कर देता है। तो वैक्यूल का ये रोल होता है। इसका सिलिया एंड फ्लैजिला ये मदद करता है मूवमेंट में। और ये बहुत सारे कम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर होता है, बहुत सारे कम सेल की। जैसे कि पैरामीशियम के अंदर क्या आता है, पैरामीशियम के अंदर क्या आता है, जैसे ये पैरामीशियम है तो उसके चारों साइड क्या होगा, छोटा छोटा हेयर लाइक प्रोजेक्शन होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिलिया। उसको हम लोग सिलिया बोलते हैं, यानी कि और वो किसी में मदद करता है, लोकोमोशन में मदद करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है सिलिया। और फ्लैजिला क्या होता है, एक और जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम क्या है, युगलिना। इसकी ये कैसा होता है, ये ऐसा होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक ही फ्लैजिला होता है, और ये भी क्या करता है, उसको मूव करने में मदद करता है। तो यही सब रोल है सिलिया और फ्लैजिला का। क्या रोल है कि वो मूवमेंट में मदद करता है। तो हम लोगों ने सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।